हरियाणा के जिला सोनीपत में स्थित मुरथल गांव के बाबा विचनदास धाम नियर देवीवाला बाग में मुरथल स्कूल में राजेंद्र मुरथलिया और रामफल गोयल द्वारा सभी साथ पढ़े हुए भूतपूर्व सहपाठियों का एक भव्य सहपाठी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस सहपाठी मिलन समारोह को लगभग 60 वर्षों से पिछड़े दोस्तों को एकजुट कर उनका हाल जानना और उनसे अपने बचपन की पुरानी बातों को याद ताजा करने के लिए रखा गया। इस मिलन समारोह में लगभग 40 से 50 सहपाठी दिल्ली हरियाणा के अलग अलग जगह से आकर मुरथल में इकट्ठा हुए और सभी ने अपने स्कूल के दिनों की यादों को ताजा किया। सभी लोगों ने अपने अपने मन की बात एक दूसरे के साथ साझा की। सभी साथियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर रागनी, भजन, चुटकुले और गीत गाकर अपने मन के भाव को प्रकट किया। इस अवसर पर भारत के प्रमुख जादूगर कन्हैया लाल ने अपनी जादू की अद्भुत कला का प्रदर्शन कर वहां उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में आए हुए सभी सहपाठी ने इस बेहतर पल के लिए राजेंद्र मुरथलिया का आभार प्रकट किया और कहा कि इस तरह के आयोजनों से हम सभी दोस्तों को लगभग 60 साल बाद एकजुट होकर इकट्ठे बैठने का और एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने का अवसर मिला है, जिसके लिए हम सभी राजेंद्र मुरथलिया का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और ईश्वर से उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। सहपाठी मिलन समारोह में आए हुए सभी सहपाठियों का राजेंद्र मुरथलिया और रामफल गोयल ने धन्यवाद किया और भविष्य में भी इस तरह का आयोजन करके सभी सहपाठियों को एकजुट करने का वादा किया। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा आए हुए सहपाठियों ने। महेंद्र सिंह, आज आप यहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, अपने पुराने दोस्तों से मिले, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और आज यहाँ मिलकर कैसा लगा? ऐसा है जी, हम 50-55 साल बाद इकट्ठे हुए सन 70 के बाद, और हमें इतना अच्छा लगा शायद कभी नहीं लगा। धंधे भी किए, सब कुछ किए, वो तो पेट के लिए किए, लेकिन आज हम खुशी के लिए इकट्ठे हुए। तो क्या कहेंगे मुरथलिया जी के लिए जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम आप लोगों के लिए आयोजित किया? वो हमारा भाई है इसलिए किया, हमारा भाई है जी है इसलिए उसने प्रोग्राम करा और हमारी इच्छा थी, हमने 1-2 ने इस बात को पूछा तब ये प्रोग्राम हुआ और हमें बहुत खुशी हुई। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तेरे इस तो बढ़िया और क्या महसूस करेंगे? ऐसे मिलते रहे तो लाइफ के और बढ़ जाती है, में एक दूसरे को मिलने जुलेंगे, प्रेम बढ़ेगा। नहीं तो कहाँ कौन किसके पास जा रहा है, कौन किसके पास टाइम है। तो इस हिसाब से बहुत मतलब खुशी हो रही है इधर मिले जुले। आज जो है मेरे को गांव से गए हुए तकरीबन 60 साल हो चुके हैं। मैं जब से गांव से गया हूं, मेरे सहपाठी 1966-67 में जो हमने 10वीं के पेपर दिए थे, मेरे मन में ऐसे ही आया भी जो हमारे पुराने साथी थे अगर कोई मिल जाए आपस में तो एक अच्छा माहौल हम बनाना चाह रहे थे। तो मैंने यहाँ गांव में चारों तरफ पता किया तो 20-25 आदमी जो 66-67 में हमने इकट्ठे पेपर दिए थे वो आदमी हमारे को मिल गए और हमने उनको सबको आज 5 अक्टूबर को एक सहपाठी मिलन समारोह बनाने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें मेरे पुराने सहपाठी जो आज हम 60 कई आदमी ऐसे भी मेरे मिले जो 60 साल बाद हम लोग मिले हैं। तो एक अलग तरह का माहौल यहाँ पे था, खुशी का भी था, एक आपस में आश्चर्य भी था। अभी 60 साल बाद हम मिल रहे हैं, कोई भी आदमी 75 साल से कम का नहीं था। तो एक इस माहौल को देख करके एक पुरानी बातें कुछ याद आई, कुछ पुरानी आपस में बातें हुई हम लोगों की। तो इस तरह का माहौल हम चाहते हैं सब जगह बनना चाहिए। ये गांव में पहली बार मुरथल के अंदर इस प्रकार का प्रोग्राम मैंने किया है और मैं इस बार इस जो प्रोग्राम किया है इससे गांव की जागृति भी मैं चाहता हूँ, भाई जागृति पैदा हो और जो लोग यहाँ से चले जाते हैं या बहुत टाइम हो जाता है तो मिलकर के साल में 2 साल में कोई ना कोई इस प्रकार का प्रोग्राम हो। इस प्रोग्राम कहाँ से लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए? इसमें पानीपत से आए हैं, कुछ लोग करनाल से आए हैं, कुछ लोग दिल्ली से आए हैं, सोनीपत से आए हैं, चारों तरफ के जो जहाँ रहता था वो सब के सब आज ये इकट्ठे हुए और एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर बना, जिसके सहपाठियों से कनेक्ट किया इतने वर्षों के बाद। कैसे मिले सब लोग आपस में? मैंने एक यहाँ पे गांव में एक आदमी था, उसको मैंने ड्यूटी लगाई, भैया आपके पास जितने नंबर हों उन नंबरों से कांटेक्ट करें। उसने उनसे किया, उसने उससे किया, उसने इससे किया। तो इस तरह करके हम 25 आदमी तो एक ही क्लास में एक ही सेक्शन में पढ़े हुए हम यहाँ पर मिले
जो एक बहुत पुरानी 60 साल के बाद हम मिल रहे हैं, तो एक अच्छा एक माहौल लगा और अच्छा रहा। बहुत खुशी का माहौल था। और यहाँ कन्हैया लाल जी जादूगर को बुलाया गया था, जिसने अपने जादू के कला से सभी का मन मोह लिया। हर आदमी उसके जादू को देख करके एक अचंभित अपने आप को महसूस कर रहा था। और बहुत बढ़िया उसका प्रोग्राम तो देखने लायक था। मैं तो कह रहा हूं बच्चों को भी दिखाना चाहिए, उसको ऐसे कलाकार को प्रोत्साहन भी देना चाहिए, और ऐसे कलाकार की बार बार बड़ाई भी करनी चाहिए। लेकिन हमारे जितने बुजुर्ग लोग थे, हम लोग थे, उनको देख करके एक ऐसा लगा जैसे हम दूसरी दुनिया के अंदर बैठे हैं। जब वो अपने कर्तव्य दिखा रहे थे, हाथ की सफाई दिखा रहे थे, सामने सामने कई लोगों ने वो देखा, भाई तूने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जब उसने दिखाया सब कुछ खाली था। तो ये एक बहुत अच्छी कला थी उनकी, और इस कलाकार के लिए भी हम बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो आज का प्रोग्राम यहाँ मुरथल में श्री राजेंद्र मुरथलिया जी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, सहपाठी मिलन, ये एक बहुत ही सुंदर प्रयास है, जिसके लिए वो राजेंद्र मुरथलिया जी प्रधान जी बधाई के पात्र हैं। मुरथल गांव हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ पे गोयल परिवारों ने ये जो लाला बिशनदास धाम बना रखा है, ये भी अपने आप में बहुत ही उपयुक्त जगह है जहाँ पर ये प्रोग्राम किया गया है। और प्रधान जी के पुराने मित्र लोग आए और इन्होंने एक जादूगर को भी इनवाइट किया, उन्होंने भी बड़े अच्छे अच्छे करतब दिखाए, पुराने सहपाठी मिले, बड़े खुश हुए सब मिलके, आपस में सब ने एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त किया। और जैसे मैं भी प्रोग्राम में आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया महसूस करे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ हमारे जो शहरी हैं उनमें ये भावना उत्पन्न हुई, जो कि हम सारे भाई इकट्ठे कर दिए और मेरे अपने दुख सुख की बतला लिए, आपस में दर्शन कर लिए, हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत खुश। क्या कहेंगे आप आज इस कार्यक्रम के बारे में? इनके बारे में जी कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि ये 2 साल से चल रहा था मेरे साथ संपर्क इस प्रोग्राम के लिए। अभी 1 महीने में फिर शुरू किया और मेरे पास लिस्ट है, मैं इनसे पूछो, घर घर जाके मैंने इन्फॉर्म किया है। और आज जो प्रोग्राम हुआ है, इतनी खुशी जिंदगी में हमें। कहाँ से लोग आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं? इसमें जी कुराड़ है, नांगल है, मैनीपुर है, और बख्तियारपुर है, मिलकपुर है जी, सोनीपत है, और मुरथल तो है ही। तो इतने गाँव के कुछ लोग इस हाँ बाहर से आए ना, बताया ना, मैनीपुर से, मिलकपुर से, सोनीपत से, कुराड़ से, और लोगों के साथ एक साथ मिलकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस किया जी। यानी बचपना फिर से? हाँ, बचपना दोबारा याद आ गया जी, दोबारा। ठीक है। नाम कृष्ण गोयल है, मैं बाबा बिशनदास एजुकेशन चैरिटेबल सोसाइटी का संस्थापक हूँ, संयोजक हूँ। और आज का जो ये सहपाठी मिलन समारोह है, ये अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और पहली बार ऐसा ये प्रोग्राम हमारे धाम में हुआ है। और सभी बुजुर्ग यहाँ पर आकर बहुत ही खुश हुए हैं। आपस में इन्होंने खूब अच्छी तरह से मिले जुले, अपने बचपन की यादों को इन्होंने ताज़ा किया। कोई कहीं पर था, लेकिन एक अच्छी सोच हमारे चाचा राजेंद्र तायल जी हैं, उनकी एक अच्छी सोच थी कि हम एक सहपाठी मिलन समारोह यहाँ पर करें, और ये बहुत ही कामयाब रहा। और सभी ने मिलकर अपने पुरानी बहुत ही जो बचपन की यादें थी, जो स्कूल की यादें थी, उनको ताज़ा किया और बहुत इनको अच्छा लगा।